हेलो डिवाइन सोल, जय शिव शक्ति, राधे राधे। मैं तारा अपने चैनल में आपका फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। और आज हम इनर वर्क के बारे में बात करेंगे, यानी प्रॉपर इनर वर्क क्या होता है। ये मेरा कहने का मतलब है कि इनर वर्क से का मतलब क्या होता है, इनर वर्क की सही परिभाषा क्या होती है। इनर वर्क के बारे में तो मैं आपको रोज़ ही बता रही हूँ कि इनर वर्क में आपको क्या क्या करना चाहिए। आज डेफिनेशन बताने जा रही हूँ कि इनर वर्क की एक्चुअल में डेफिनेशन क्या होती है। कुछ लोग इनर वर्क को 3D वर्क से भी जोड़ते हैं। इनर वर्क को क्या समझते हैं कि आपकी पाठ पूजा व्रत साधना ये सब इनर वर्क में आता है, जो पृथ्वी लोक में आप कर रहे हैं। नहीं, इनर वर्क का मतलब है, इनर का मतलब क्या होता है, अंदर। वर्क यानी अंदर अपनी सोल के ऊपर वर्क करना। इनर वर्क को अगर आप सही परिभाषित करेंगे तो अपने अंदर की सोल को क्लीन करना, अपने अंदर वर्क करना, ना कि 3D से इसका कोई कनेक्शन होता ही नहीं है। जब हम यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में कदम रखते हैं, आध्यात्मिकता की जर्नी में कदम रखते हैं, तो हमारी सोल हमें इंडिकेट करती है कि अब वो वक्त आ चुका है कि आपको अपनी सोल को क्लीन करना है। यानी सोल भर चुकी है, किससे, इश्यूज से और वूंड से, या पास्ट टाइम में चल रहे वर्क को आप अब वक्त आ चुका है कि आगे की तरफ बढ़ावा दिया जाए। मान लें आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, आप एक आध्यात्मिक जर्नी में हैं, तो यहाँ पर इनर वर्क क्यों किया जाता है। कहते हैं ना, साधना करो, मेडिटेशन करो, ध्यान में जाओ, एकाग्र करो, अपने आप को क्लीन करो, ये सब इनर वर्क में आता है। जो वर्क हम साधना में रहकर करते हैं, साधना में रहकर लीन होकर करते हैं, उसको इनर वर्क कहते हैं। क्योंकि इनर वर्क आप अपनी आत्मा के लिए कर रहे हैं, अपनी आत्मा के ऊपर कर रहे हैं, आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए कर रहे हैं। अगर आप इस इनर वर्क को आप 3D वर्ड में किसे कनेक्ट करेंगे तो इसकी परिभाषा उल्टी हो जाती है। यानी 3D में आप 3D के हिसाब से अपनी डिज़ायर उसमें डाल रहे हो, 3D के हिसाब से अपनी चीज़ों को ज़बरदस्ती उसको अपने तरीके से तोड़ मोड़ने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा हैं तो सबसे पहली बात तो ये, आपको सरेंडर मोड में आना पड़ेगा। आप अनेकों प्रकार की पूजा पाठ करते हैं, अनेकों प्रकार की चीज़ें करते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, लेकिन एक टाइम के बाद वो काम करना बंद कर देते हैं। क्यों? अगर आप एक स्ट्रॉन्ग आध्यात्मिकता का हिस्सा है, यानी स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा है, या ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिर्फ एक वक्त तक ही काम करेगा आपके ऊपर। उसके बाद वो काम करना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ उतना ही वर्क करेगा जितना 3D में आपकी एक रेखा खींच दी गई कि ये 3D में आपको छोटी छोटी डिज़ायर कंप्लीट करना, आपको यूनिवर्स से कनेक्ट करना, पूजा पाठ करना, आपको कहीं ना कहीं आपके मन को उस तरफ खींच कर ले जाना जो आपको सोल की तरफ लेकर जा रहा है, जो आपकी सोल को थोड़ा सा आपसे कनेक्ट कर रहा है, ईश्वर से कनेक्ट कर रहा है। वो 3D के हिसाब से हो गई चीज़ है। ये नॉर्मल लोगों के लिए होती है, मैनिफेस्टेशन करना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन करना, व्रत पूजा पाठ। लेकिन जो आध्यात्मिक लोग होते हैं, जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, उनके लिए ये चीज़ें मैटर करती ही नहीं है। आप 3D के हिसाब से जिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूजा पाठ करना बंद कर दीजिए, जो आपकी इच्छा हो रही है 3D में आप वो कीजिए। लेकिन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का इनर वर्क करना स्टार्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें आपका केवल सोल से संबंध है, कॉस्मिक ऊर्जा से संबंध है, अपनी सोल को आत्मा से, परमात्मा से मिलन का संबंध है। यानी आपको ईश्वर के साथ मर्ज करना है अपने आप को। आप अपने ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा, अब आप कदम रख चुके हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, आप इसका हिस्सा है, समझ में आ गया है आपको। लेकिन आपको इनर वर्क नहीं समझ में आ रहा है। कुछ लोगों को तो यही समझ में नहीं आता है कि इनर वर्क स्टार्ट कैसे करना है। तो इनर वर्क हम लोग अपने चक्रास से शुरू करते हैं, इनर वर्क हम अपने अंदर से शुरू करते हैं। और सबसे पहली बात, जो आप इनर वर्क यूट्यूब चैनल से उठाकर करते हैं, वो भी एक हद तक ही कार्य करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कलेक्टिव रीडिंग होती है। वो बिल्कुल भी आपके ऊपर एक टाइम तक सिर्फ आपको आ जाएगा कि इनर वर्क कैसे करना है, लेकिन आपको बैलेंस करना, उस अपने अंदर की क्लिनजिंग करना, अपने सातों चक्रास को एक्टिवेट करना। अगर आप ये खुद से जितना करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप जो कलेक्टिव एनर्जी से कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जितने भी लोग आपस में कर रहे हैं वह ऊर्जा, क्योंकि ये क्या है, सोल वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन के थ्रू उन लोगों की एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है। चाहे आप उस व्यक्ति को जानते हैं या नहीं जानते। सपोज एक चक्रा हीलिंग की क्लास है, किसी ने मेडिटेशन डाल दिया है उसमें, और उसको
कि लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या हो रही है, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है वाइब्रेशन के थ्रू। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो आप उसको सिर्फ सुनिए, समझिए एंड देन अपने आप से करिए। मैंने जो यहाँ पर चक्रा हीलिंग का डाला है अपने मेरे प्ले लिस्ट में है, आप उसको प्रॉपर सुनिए। मैंने बताया है आपको कि आप किस तरह से कर सकते हैं अपने आप से, तो उसको करना स्टार्ट कीजिए। वो ही एक्चुअली आपका मिरर वर्क स्टार्ट करता है। मिरर वर्क में आप चक्रा हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सुबह सुबह प्रार्थना कीजिए, और जो इसका सबसे बड़ा काम है कि जो आप मेडिटेशन करते हैं या चक्रा हीलिंग करते हैं, उसकी ऊर्जा को प्रोटेक्ट कीजिए। यानी प्रोटेक्शन लेना मत भूलिए। प्रोटेक्शन लेने का भी मैंने कैसे प्रोटेक्शन लिया जाता है वो भी आपको अपनी प्लेलिस्ट में बताया है। आप इन चीज़ों को प्रॉपर मिरर एक्सरसाइज कीजिए। आप मिरर एक्सरसाइज करते हैं, आपको आपने सुना होगा मिरर एक्सरसाइज में कि आप ये कहते हैं कि हमें बहुत अच्छे से सजना चाहिए, हमें सुंदर लगना चाहिए, हम बहुत सुंदर हैं। हम क्या इतना कह देने से आपका मिरर वर्क कंप्लीट हो जाता है? नहीं, ऐसे मिरर वर्क नहीं होता। मिरर वर्क में आप खड़े हैं, सामने क्या दिखाई दे रहा है? आपका मिरर, आपकी सोल दिखाई दे रही है। उस सोल को ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि वो सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। आप उससे कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एक मिरर ही है जिसमें आप अपनी सोल को देख सकते हैं, अपनी सोल से बात कर सकते हैं। और आपको जब आप प्रश्न करेंगे कि बता सोल तू क्या चाहती है, तो मैं 1000% गारंटी दूंगी, जब आप ऐसा बार बार बोलेंगे, आप कहीं कंफ्यूज हैं, किसी क्वेश्चन को लेकर कंफ्यूज है यहाँ पर, तो आप खड़े होकर मिरर में बोल सकते हैं अपनी आत्मा से कि मैं यहाँ कंफ्यूज हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ, मुझे क्या करना चाहिए। उसको कहते हैं मिरर वर्क। आपके कंफ्यूजन, आपके क्वेश्चन मार्क को समाप्त करना, उसको मिरर वर्क कहते हैं। मिरर वर्क वो नहीं होता कि आप खड़े होकर डांस कर रहे हैं, आप खड़े होकर खूबसूरत लगने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत खूबसूरत हूँ। सभी सोल खूबसूरत होती हैं, बताइए कौन खूबसूरत नहीं है। खराब क्या होता है? आपकी ऊर्जा, ऊर्जा खराब होती है, आपकी सोच खराब होती है, तो उसको सुधारना है। तो यही चीज़ मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ। जब भी आप मिरर में खड़े होते हैं तो अपने आप को देखिए, और कहीं कंफ्यूज है तो उस क्वेश्चन को 3 बार दोहराइए कि बताओ मेरी सोल, मेरी प्यारी प्यारी सोल, मैं इस क्वेश्चन को लेकर परेशान हूँ, इसका आंसर मुझे किसी न किसी थ्रू दीजिए। तो देखना आपके वो आंसर आपकी सोल आपको ही देगी। दूसरा, आप एक डिवाइन जर्नी में हैं। आप यहाँ पर मैस्कुलाइन को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, हमारी मैस्कुलाइन ऐसे, उसका भी तरीका बताती हूँ आपको। मिरर एक्सरसाइज में आपको अपने ही काउंटर पार्ट में देखना है, अपने काउंटर पार्ट को उसमें देखना है। फील कीजिए कि सामने जो मिरर में वो आपके काउंटर पार्ट है, आपके काउंटर पार्ट आपकी तरह ही दिखते हैं, आपकी तरह प्रारूप है उनका। तो उनको बोलिए कि आप ऐसा कर रहे हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों में अपने अंदर चेंज लाइए या मुझे चेंज होने दीजिए। अगर आपके काउंटर पार्ट मल्टीपल रिलेशनशिप में है तो उनको मैसेज आप ऐसे भी दे सकते हैं। आप टेलीपैथी अगर कनेक्ट नहीं हो पाते तो मिरर में खड़े होकर अपने काउंटर पार्ट को फील कीजिए और उनको मैसेज दीजिए। इसको कहते हैं अपना मैसेज उन तक पहुंचाना। टेलीपैथिकली अगर आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे, उनको फील नहीं कर पा रहे, तो आप मिरर में खड़े होकर उनको फील कीजिए और सारी चीज़ें बोल दीजिए। आपके अंदर जितने कन्फ्यूज़न है, आपके अंदर जो भरा पड़ा है, सारा मिरर में बोल दीजिए। आपको लिखने की भी आवश्यकता है, डेली बोलिए। फिर देखिए आप अपने अंदर कितना वर्क करते हैं। उसको कहते हैं इनर वर्क। प्रॉपर आपको चक्रा हीलिंग करना है, प्रॉपर आपको मेडिटेशन करना है, प्रॉपर आपको मिरर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर आपको प्रोटेक्शन लेना है। अच्छा खाना खाइए, स्वास्थ्यिक खाना खाइए, मसालेदार ज़्यादा चिकना छोड़ दीजिए हाल फिलहाल के लिए। क्योंकि अगर आपको पता चल चुका है कि आप मिरर वर्क कर रहे हैं, आप एक इनर वर्क कर रहे हैं, तो इसको करने के लिए बहुत चीज़ें आपके अंदर आपको बदलाव लाने पड़ेंगे, खुद से लाने पड़ेंगे, आपको कोई नहीं बताएगा। और दूसरा, इस जर्नी के बारे में अगर आप किसी भी पर्सन से बात करते हैं तो वो छोड़ दीजिए हाल फिलहाल, क्योंकि सबकी जर्नी अलग अलग होती है। और अगर आप 3D के लोगों से किसी से भी कांटेक्ट करते हैं और अपने बारे में बताते हैं तो आपको बेवकूफ़ बताएगा, क्योंकि ये जर्नी एक स्पिरिचुअल जर्नी है और ये आपके अंदर की जर्नी है। इनर वर्क का मतलब होता है कि आप अपने अंदर से ही चीज़ों को शुरू करके अपने अंदर ही इस जर्नी को समाप्त करना है। और जैसे ही आप अपने अंदर इस वर्क को शुरू करते हैं, अंदर क्या चल रहा है, कौन क्या देख रहा है, आपके अंदर क्या चल रहा है, तो उसको बाहर क्यों ला रहे हो? उसको बाहर लाने की आवश्यकता है ही नहीं। अपने अंदर अपने आप को कंप्लीट कर लीजिए। और जब आप कंप्लीट हो जाएंगे
तो तब देखना आपकी चीज़ें पृथ्वीलोक में कैसे होती है। आपको किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, आप हर को इंडिपेंडेंसी से बाहर आ जाएंगे। आपको किसी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी यहाँ पर। और अगर आप किसी मेंटोर से कनेक्ट हैं, यहाँ पर मेंटोर आपको हील कर रहे हैं, तो मेंटोर को सुनो, मेंटोर के ऊपर विश्वास करो। अगर वो मेंटोर ट्विन फ्लेम जर्नी से कनेक्ट है, ट्विन फ्लेम जर्नी का कोच है, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी को सिर्फ ट्विन फ्लेम ही समझ सकते हैं। कोई अदर पर्सन या नॉर्मल पंडित, नॉर्मल आपके जो गुरु होते हैं वो नहीं समझेंगे। आप कितना भी बोलिए, आप नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे। वो बहुत चीज़ें आपको बता देंगे, आपकी कुंडली देखेंगे, लेकिन आपको वो चीज़ नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इसका आपकी कुंडली में कहीं पर भी कोई किसी भी तरह का जिक्र नहीं है। ये एक शिव शक्ति की जर्नी है, ये एक राधा कृष्ण की जर्नी है, और ये एक प्रेम से कनेक्ट है, और ये आंतरिक प्रेम है, ये बाहरी प्रेम नहीं है, ये आंतरिक प्रेम है। ये रोमांटिक जर्नी नहीं है, एक स्पिरिचुअल जर्नी है। तो इसको आंतरिक प्रेम समझ के पहले अपने अंदर पूरा कीजिए, और जब इसको आप अंदर पूरा करते हैं तो बाहर आपको रिजल्ट मिलते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इनर वर्क करने से, जब आप अपने अंदर ही अंदर इनर वर्क करते हैं तो इसके रिजल्ट आपको बाहर मिलते हैं, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से मिलते हैं, एक मिरेकल की तरह मिलते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अनएक्सपेक्टेड हो रहा है सब कुछ आपकी लाइफ में, लेकिन विश्वास के साथ। जो कॉस्मिक ऊर्जा आप रिसीव कर रहे हो, अपने चक्रास को हील कर रहे हैं, 7 चक्रास हैं, आप उनको हील करना शुरू कर दीजिए। और पहले बॉटम के चक्रास पर एक्टिवेट कीजिए अपने आप को, उसके बाद अपर चक्रास पर वर्क कीजिए, धीरे धीरे शुरू कीजिए। मैंने पूरा इनर वर्क आपको डेली मैं इसमें डालकर दे रही हूँ। मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, कैसे चक्रास हील करने हैं, कैसे ओरा लॉक करना है, कैसे कॉस्मिक एनर्जी रिसीव करनी है, कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, मिरर वर्क कैसे होता है, कंप्लीट कैसे फील कर सकते हैं, ये सब कुछ कार्मिकों से कैसे डील करना है, एवरीथिंग। मैं कभी हर दूसरे दिन, तीसरे दिन जैसे ही मुझे चैनलिंग होती है, मैं आपके पास ये इनर वर्क लेकर आती हूँ, क्योंकि ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये यूनिवर्स आपके लिए प्रोवाइड करवा रहे हैं। और मेरी हर रीडिंग में, मेरे हर गाइडेंस में यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा कूट कूट कर भरी हुई है। क्योंकि जो भी इस वक्त सुन रहा है, मुझे सुन रहा है, वो कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द से नेगेटिविटी समाप्त हो रही है, और वो हील हो रहा है, आपको क्लैरिटी मिल रही है। मेरी रीडिंग से आपको इतनी हीलिंग मिल सकती है कि आप सोच नहीं सकते, आप नेगेटिव हो ही नहीं सकते। आपको ऊर्जा आपकी जागृत होने लगेगी, आपके अंदर की जो कॉस्मिक ऊर्जा वो बाहर आने लगेगी, आपको पॉजिटिव करने लगेगी यहाँ पर। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। आपको ऊर्जावान है, यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा रिसीव कीजिए। मॉर्निंग में सुबह उठिए, अपने चक्रास को हील कीजिए, थोड़ा सा कष्ट कीजिए, उस कॉस्मिक ऊर्जा को रिसीव कीजिए। जब आप रिसीव करके कॉस्मिक ऊर्जा से अपने चक्रास को, उस कॉस्मिक ऊर्जा से अपने चक्रास को हील करेंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। ना कि किसी के कहने से, किसी के ऊपर कोई इंडिपेंडेंसी से आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे। रिजल्ट आपको अपनी अपनी मेहनत से ही मिलेंगे इस जर्नी में। ये जर्नी थोड़ा सा कठिन है, लेकिन अगर आप इसको आराम से समझेंगे और उसको फॉलो करेंगे, तो ये जर्नी इतनी भी कठिन नहीं होगी आपके लिए। कठिन आप बनाते हो, 3D के हिसाब से इसको तोड़ मोड़ के कठिन बनाते हो, रोते रहेंगे, ठीक है। सोल्यूशन ढूंढिए हर चीज़ का, कि अगर ईश्वर ने ये जर्नी दी है तो इसका कुछ ना कुछ तो तोड़ होगा, कोई ना कोई तरीका ऐसा होगा जिससे हम बाहर निकल सकते हैं, ये इसको पूरा कर सकते हैं। बाहर निकलने का तो सवाल नहीं पैदा होता। बाहर निकलने का मतलब कि अपनी कठिनाइयों से बाहर निकल सकते हैं। इसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, बहुत आनंद आता है, बहुत प्यारी जर्नी है। लेकिन अगर इसको तरीके से चलाएंगे, आप स्पिरिचुअल तरीके से चलाएंगे, किसी के साथ आपको झगड़ना नहीं है, किसी के साथ फाइट नहीं करनी है, अपना अंदर से ही सबके साथ फाइट करके आप तुरंत ऐसे ऐसे निकाल सकते हो लोगों को अपनी लाइफ से, जो आपको सर्व नहीं करते। कार्मिक है, बहुत स्ट्रोंग हो रहे हैं, आपके ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करें। मुझे कॉल आती है, मैम क्या करें, कैसे करें, हमारे तो कार्मिक, हमारे हस्बैंड वाइफ, हमारे माता पिता हमारे सिर पर खड़े रहते हैं, हमें कर नहीं देते। क्या ये पॉसिबल है कि आपके हाथ में कुछ भी नहीं है? बताइए आप मुझे। आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आप को समझने की कोशिश कीजिए। जितना आप अपने अंदर झांकेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे, जितना ईश्वर का वास करेंगे अपने अंदर, आप बाहरी पूजा पाठ एक बार कम कर दीजिए, बस अपने मेडिटेशन में बैठ जाइए। क्या आपको पूरे दिन बिल्कुल भी समय नहीं मिलता? क्या कार्मिक पूरे दिन नाचते रहते हैं? और इसके लिए भी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, ईश्वर से बोलिए कि प्लीज़ यूनिवर्स कुछ ऐसा मिरेकल करें कि मैं अपना इनर वर्क प्रॉपर तरीके से कर सकूँ। सुबह को 3 बजे से उठ के आप कभी भी कर सकते हैं। अपने आपको रिकॉर्डिंग से नहीं करना, आप कैसे नहीं करना, अपने आप से शुरू कर दीजिए।
उसको टाइम मिलते ही सुनिए मैंने कैसे इनर वर्क बताया हुआ, इसको सुनिए जो मैंने चक्रा हीलिंग बताया और उसको करना शुरू कर दीजिए। मिरर वर्क करना शुरू कर दीजिए। मिरर वर्क पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते हैं। अपने आप को ढालने की कोशिश कीजिए मिरर वर्क में, अपने आप को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, अपने रियूनियन की तरफ जाइए। जब आपकी सोल मर्ज हो जाती है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लगती है, टेलीपैथी स्ट्रोंग हो जाती है, फिर देखिए कितने मिरेकल्स होते हैं। आपकी सोल, दोनों की सोल वर्क करती है। आपके मैस्कुलाइन, आपके फेमिनाइन जब एक्टिव हो जाते हैं, तब आपके ये जो सोल है ये मर्ज हो जाती है आपस में। आपके अंदर की मैस्कुलाइन ऑटोमेटिकली आपके अंदर ही धारण है, बस आपको उनको एक्टिवेट करना है। और जब आप अपने अंदर ये सोल को मिरर करने लगते हैं, सोल को, अपने आप को कंप्लीट करने लगते हैं, तो बाहरी ये जो तनाव है ना, बाहरी समस्याएं ऑटोमेटिकली आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे दूर होती जा रही हैं। आपको ऐसा लगेगा, आप अपने आप से कहेंगे एवरीथिंग इज पॉसिबल। इस जर्नी में सब कुछ पॉसिबल है। जो आपको इम्पॉसिबल लगता है वो सब कुछ पॉसिबल है। जो आप मांग रहे हैं, जो आप क्लेम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर रहे हैं, वो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन तरीका अलग है। तरीका है अंदर से शुरू करने का, तरीका है इनर वर्क करने का। इनर वर्क का मतलब अपने अंदर से शुरू कीजिए, अपनी आत्मा से शुरुआत कीजिए। आप नहीं नहाए कोई बात नहीं, नहाना धोना सब कुछ छोड़ दिए, बस अपना इनर वर्क कीजिए, क्योंकि ये सोल के ऊपर वर्क होता है यहाँ पर। जब आपका इनर वर्क प्रॉपर होने लगेगा ना, आप बैलेंस होने लगेंगे, तो आपको एंजल सिंक्रोसिटी होती है। आपके जो पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं वो आपसे कनेक्ट होने लगते हैं, सब कुछ अच्छा होने लगता है। आप इधर सोचते हैं चीज़ें होने लगती हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता है। 1 से 1.5 साल आपको इनर वर्क में लगता है। इसमें मेंटोर आपसे कनेक्ट होते हैं, आपको हील करते हैं, जो बहुत ज़्यादा डाउन होते हैं, जो नहीं कर पाते हैं। अगर मेंटोर प्रोवाइड हो रहे तो मेंटोर को ज्वाइन कीजिए, इस जर्नी को कंप्लीट कीजिए, उनसे तरीका सीखिए कि कैसे करते हैं, कैसे आप अपने आप को हील कर सकते हैं, कैसे अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। ये जर्नी बहुत डीप है। इसको समझने के लिए आपको आराम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे चलना होगा। प्रॉपर इनर वर्क से प्रॉपर जर्नी को समझ सकते हैं। आपको समझना होगा इस जर्नी को। अगर आप सही तरीके से कार्य को करेंगे तो ये जर्नी इतनी भी मुश्किल नहीं है जितना इसको बना दिया आप लोगों ने। कर्मा क्लीन करने हैं, कर्मा बैगेज क्लीन करने हैं, पास्ट लाइफ का कर्मा बैगेज क्लीन करना है, देन रियूनियन में आना है, कंप्लीट करना है अपने आप को। राधे राधे, जय शिव शक्ति। अपना ध्यान रखिए, बी पॉजिटिव।